अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। तो आज हम निकलने लगे हैं जी हड़प्पा। आमर भाई के पास जाना है इंशाल्लाह। उम्मीद है यहाँ की हमारी 4 से 5 वीडियोज़ होंगी और बड़े ही अथेंटिक और आपको कह सकते हैं कि सॉलिड इन्फो मिलेगी इंशाल्लाह। तो वीडियोज़ देखिएगा, 5 या 6 वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह। मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा, बहुत फ़ायदा होगा। सर्दी आ रही है उस लिहाज से, तो निकलते हैं जी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। चल बिले है गंदा। आजा चलें, और क्या तक वजगार से जो क्या टाइट करो, टाइट करेगा तो इस तरफ आएगा। अभी ना उसको तार इसको नहीं तार नहीं, इसको टाइट करना था ना, इसने डाला टाइट करना है नीचे से। नहीं टाइट होता तो तार बंद तो फिर सही हो जाएगा। इसको और घुमा लो थोड़ा सा यार। आपको डिस्टेंस दिखा देते हैं हमने कितना कवर करना है। हड़प्पा यहाँ से हमारे घर से होगा कोई मेरे ख्याल 45 तो 58 कितना 51 किलोमीटर ऐसे दिखाओगा जी। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। तो एट द एंड हम पहुंच चुके हैं जी आमर भाई के फार्म, द सर्वर गोड फार्म पे। और यहाँ मोस्टली के 100% ही प्योरिटी में गुलाबी ब्रीड मिलेगी। और एक इस ब्रीड का इंशाल्लाह आइडिया लेंगे। दूसरा ये हमारी फार्म विज़िट की वीडियो है, इसमें हम जो फार्मर होता है उससे कम से कम अपडेट लेते हैं कि कैसी उसकी ग्रोथ चल रही है। साथ मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं जो नए फार्मर के लिए हम पूछते हैं और उसको कुछ ना कुछ सीखने का इंशाल्लाह मौका मिलता है उससे। तो इंशाल्लाह जी आमर भाई से गप लगाते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमर भाई किस जगह पे आपका ये सेटअप है जी? जी मेरा मुकम्मल नाम है मोहम्मद आमिर सरवर फ़ारूक और हम खड़े हैं हड़प्पा स्टेशन साहिवाल में, जीटी रोड के ऊपर। सही है जी। और दी सर्वर गॉड फार्म के नेम से इनका यूट्यूब पे भी चैनल है और ये फार्म भी इनका इस नेम से ही है जी। तो आमर भाई पहले भी मैं आपकी वीडियोस बना चुका हूँ जी माशाल्लाह। एक्सपीरियंस वैसे टोटल शेयर कर दें, कितने साल का हो चुका है? ये 3रा साल है हमें माशाल्लाह जी। और ब्रीड सर जी? यही ब्रीड हमारी सिंधी गुलाबी चल रही है, आप शुरू से कवर कर रहे हैं। यही चल रही है और आज से 3 साल पहले भी आप आए थे, अब भी आप आए हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। सही है जी। यहाँ क्या नाम, आमर भाई से मैं शुरू में एक सवाल कर लूँगा जी। आमर भाई हमारे इलाके की ब्रीड है बीतल, यानी कि जहाँ ज़्यादा बीतल और दूसरी चीज़ें चलती हैं। सर जी ये गुलाबी उधर से लाए, सिंध वाली साइड से इधर ला के चलाई, क्या मकसद था इसको इधर लाने का? मकसद तो ये था कि हम जो ये काम करना चाह रहे थे वो हमारे 2 पहलू थे। एक तो ज़ाहिर बात है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उजागर करें जी। और ये एक ऐसी सुन्नत है कि जो छूटती जा रही है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। ठीक है, हम भी जो है, मैं मलेशिया से मैंने स्टडी किया, मैं MBA हूँ और हम लोग भी एग्जेक्टिव जॉब्स में रहे हैं। लेकिन ये इनके साथ दिली लगाव था अल्लाह ताला की तरफ से ही, शुरू से ही कुर्बानी में और ये करना और सारे मामला। लेकिन इसको करने का ये था कि सबसे पहले ज़ेन के भी सुनते पाक जो है, ये लोग जो निगलेक्ट करते जा रहे हैं और लोग घर में अगर पेट भी रखते हैं तो वो ज़्यादा कुत्ते बिल्लियाँ रखने शुरू कर दी हैं। तो इनको एज ए पेट लोग क्यों नहीं रखते? और अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं उसको साइंटिफिक बुनियादों पर किस तरह से रख सकता हूँ? तो जब मैंने इस तरफ किया, रुझान करना शुरू किया, तो मेरी अपनी एक जो होता है ना, इंसान की एक फैसिनेशन होती है, एक इंसान की इंस्पिरेशन होती है जी। मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना, मुझे जो जानवर बुराक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पे लेके गया, उससे मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि वो कैसा जानवर होगा। मतलब बंदे को ख्वाहिश होती है, जितने भी जानवरों का शौक रखते हैं, किसी को ख्वाहिश होती है मैं इस तरह का जानवर देखूं। मुझे ये ख्वाहिश होती थी कि यार वो, तो उसकी जो भी अहादीस में थोड़ा बहुत मुतालिया किया कि वो सफ़ेद रंग का था, उसका कद इस तरह का था, वो मतलब तो फिर वो बकरियों का शौक करना था, तो मैंने कहा फिर सफ़ेद में करते हैं। सही है। तो सफ़ेद में इस तरह से फिर हम यानी कि प्लानिंग कर रहे थे। तो सफ़ेद में 2 ही ऑप्शन आती थी, एक राजनपुरी की आती थी और एक सिंधी गुलाबी की आती थी। तो राजनपुरी जो है वो कोई मेरी समझ में नहीं आई एज ए ब्रीड, क्योंकि उन्होंने उस पर जो अब काम हो रहा है, उन्होंने ना उसकी जो स्किन है, जो उसकी खाल है, वो बड़ी पतली कर ली है, हड्डी बड़ी सिंगल कर ली है, वो बड़ी छुई मुई सी ब्रीड बना ली है। सही है, ठीक है, सही है। ये सिंधी गुलाबी एक तो एग्जैक्टिव ब्रीड थी, काफ़ी महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। फिर मैंने कहा अगर सुन्नत ही करनी है तो फिर
अच्छी से अच्छी चीज़ की जाए, बिल्कुल जितना भी मैं कर सकता हूँ। सही है। तो ये कुछ अवामिल थे। अब इसमें रोकने वाले लोग कहते थे कि भाई ये चलनी नहीं है, ये हमारी तो शहर से बाहर नहीं चलती, तो आप तो पूरा सूबा छोड़ के लाने लगे हैं। सही है। तो वो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया, मैं अपनी साइंस पूरी आजमाऊंगा, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें, ये अच्छी नीयत से कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे नवाजेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन 1 साल हो गया है जब से कुछ अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हमें इज़्ज़त से नवाजा है। बहुत सारे लोग हमें जानने लग पड़े हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। लोगों ने कहा आप बीतल में करें, ये करें, वो करें, और मुझे इस तरह की ऑफर्स आई हैं कि टू गुड टू बी ट्रू, और बंदा नहीं उनको छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब मैं बैठ के एनालिसिस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे यही ठीक है, मैं वो ऑफर्स भी नहीं लेता। तो मतलब इस तरह का इनका रिस्पांस आया है, इस तरह की इनकी ग्रोथ आई है, इस तरह की इन्होंने बच्चे दिए हैं, इस तरह से इनकी इम्यूनिटी आई है कि मैं मतलब मुकम्मल सेटिस्फाइड हूँ। मैं हाँ, इसको मैं चेंज करने के नहीं। आमिर भाई जब शुरू किया था 10 जानवर लेके आए थे आई थिंक। जी, ये 10 जानवर लेके आए थे, और उसी तरह जिस तरह अहादीस में आया, जिस तरह नबी पाक की बकरियों के नाम आए हैं वैसे ही नाम रखे थे। अजवा, जमजम, सुकिया, गईफा, अतलाल, अतराफ, कमरा, वुरसा, बरका। उसमें से बहुत सारी ये बैठी हुई है अतलाल, वो कमरा बैठी है, वो एमन बैठी है। उम्मे एमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियां चराती थी। सही है। तो वो उसके नाम निस्बत से रख दी। वो सुकिया बैठी हुई है। सही है। फिर जब इस तरह के नाम खत्म हो गए, फिर हम ऊँटनियों पे चले गए, जो फिर मंगल खान से हम बच्चे लेके आए। वो फिर हमने नबी पाक की जो ऊँटनियाँ थी अजबा और कस्वा, वो फिर एक का नाम अजबा रख दिया, एक का कस्वा रख दिया। सही है। ब्रीडर जो नबी पाक का था युमन, तो वो रखा। उसके बाद जो अगला ब्रीडर आया, फिर नबी पाक के घोड़े का नाम रख दिया लुखैफ। सही है। इस तरह से हमने अपना जो है ना जी इसमें शौक किया। माशाल्लाह। और सर जी मौजूदा इस सेटअप पे कितने जानवर खड़े हैं इस वक्त? 30+ हैं जी। 30+ है माशाल्लाह। हाँ जी, सेल काफ़ी ज़्यादा हुए बच्चे। और तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर ही सेल किए होंगे आपने, जो भी किए होंगे। जी। कितने सेल कर लिए होंगे? तकरीबन 30+ ही सेल कर चुका हूँ। यानी कि 10 से सफ़र शुरू हुआ, तकरीबन 60 के राउंड अबाउट आ गया। हाँ जी। तकरीबन 1.5 साल में 2 प्रेगनेंसियाँ जी माशाल्लाह। और एवरेज यानी कि दो बच्चे एक एनिमल से। और जो मेरी अपनी बच्चियाँ हैं वो अब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में जो यहाँ पैदा हुई थी। सही है। ठीक है ना। यानी कि दांत की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, वेट की है जी, वजन जो कर जाए। कुछ बकरियां 8 महीने में कर गई थी वजन 45, 45 की हमने रखी लिमिट। सही है। तो लिमिट आप ना अपने जो एनिमल है उसके माँ बाप देख के आप रख सकते हैं। सही है। मैं तो एक सिंपल सा करता हूँ, वैसे साइंस तो इससे भी सिंपल है, लेकिन अगर आपने बहुत भी ख्याल करना है ना, तो आप माँ बाप की वजन की एवरेज निकालें। यानी कि बाप का वजन जमा माँ का वजन तकसीम 2 एवरेज आ गई। सही है। उसका आप 60 से 70% जब जानवर अचीव कर जाए उस एवरेज का, सही है, तो वो जो है आप उसकी प्रेगनेंसी लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। सही है जी, बेहतर है। और एवरेज यहाँ मतलब ज़्यादातर 2 बच्चों की आ रही है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 भी देती हैं, कोई 1 भी देती है, एवरेज फिर 2 बन जाती है। अच्छा, 3 साल के इस तजर्बे में एक बकरी ने मैक्सिमम आपके पास कितने बच्चे दिए हमें? नहीं, 3 ही आए हैं। 3 ही आए, मैक्सिमम 3। सही है। अच्छा अमर भाई, जो बच्चे यहाँ डिलीवर करती हैं बकरियाँ, अभी भी माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं, आपको दिखाएंगे जी। सर जी, वेट क्या होता है बेबी का जब वो बोर्न होता है? वेट जी हमारा कम से कम 4.5 आता है, और हम 5.25 तक गए हुए हैं माशाल्लाह। इसी के अंदर ही रहते हैं। सही है। अगर यानी कि 3 बच्चे हैं तो 4.5 के राउंड होगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 5, 5.5 के राउंड होगा। अगर कोई एक बच्चा है तो 5.25-6 के राउंड भी चला जाता है। सही है जी। जी। और आमिर भाई, खुराक यहाँ तकरीबन एक तो बताएं बेस्ट डाल क्या रहे हैं इधर आप लोग? मैं तो सर सारा कर रहा हूँ, क्लोज फार्मिंग कर रहा हूँ। सही है। तो वो साइंटिफिक, मैं ड्राई मैटर बेस मेरी डाइट है, वो खुश्क लूसन है। इस वक्त मौसमी, फिर एक तो लूसन साथ चलता रहता है। सही है। उसके अंदर फिर हम मौसमी चीज़ें डालते हैं। अभी आजकल खुश्क मूंगफली चल रही है, और वंडा जो है वो तो अल्लाह ताला ने इतना उसमें अबूर हासिल कर दिया कि अब तो मेरा वंडा तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। सही है। वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैंने मेहनत ज़रूर की है, पढ़ाई ज़रूर की है, जी। और अपने जानवरों पे तजर्बा किया, और एक असूल बनाया कि जो मैं बेचूंगा वही खिलाऊंगा। सही है। उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी माशाल्लाह जी। हाँ जी। उसकी भी परसेंटेज अगर आप वो पूछना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट का 1%। सही है। यानी कि 100 किलो के जानवर को 1 किलो से ऊपर वंडा नहीं खिलाना। बहुत सारे भाई गलती करते हैं, वनडे की कसरत करते हैं, उससे जानवर बनता नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे, इसने डिलीवरी की है, कल की इसकी डिलीवरी है। सही है। और ये अभी भी 80 किलो पे खड़ी है माशाल्लाह। ठीक है ना। वो सींग तो इसने तोड़ लिया लड़ाई करके। जी। और ये अभी गब्बन है आखिरी महीने की, ये आप देख लें। जी। तो वेट आप जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आपने जानवर की, आपने ये चीज़ देखनी होती है कि इसके ऊपर जानवर की जो ये
फैट डिपॉजिट यहाँ से पता चलता है। सही है। इसको बॉडी स्कोर कहते हैं, जो आप साइंटिफिक किताबों में देखेंगे। सही है जी। बॉडी स्कोर आपने अच्छा रखना है। सही है। ये नहीं कि जानवर का पेट निकला हुआ ऊपर से कमर खाली, कमर पे डिपॉजिट है। सही है। उधर अब बच्चियां हैं जो तैयार हो रही हैं, अब इंशाल्लाह मार्च में लगेंगी, जी। वो दिखाएंगे तो आप उनका फैट डिपॉजिट देखें, उनकी बॉडी स्कोर। यहाँ से शुरू करते हैं जी, थोड़ा सा अब आपको दिखाते हैं। ये पहला सेक्शन मेल्स का है जी। जी ये पहला सेक्शन है हमारे ब्रीडर का, मेन ब्रीडर का, जो पुराना हमारा दादा ब्रीडर है। अच्छा जी। हमारा सलाम ब्रीडर मशहूर है, ये तो जो सबको सलाम करता है। बिल्कुल जी। तो ये हमारा ह्यूमन साहब, ह्यूमन है जी। और ये मंगल खां ब्लड लाइन से इसका भी ताल्लुक। हाँ जी, ये ह्यूमन है। और ये भी, ये छोटी बच्ची लेके आई थी, ये बड़ा था तब। सही है जी। तो ह्यूमन अब पूरा जवान हो गया, 8 दांत हो गया, माशाल्लाह। और ये अभी 4 दांत है। आमिर भाई इसको इसके साथ क्यों छोड़ा गया? इसको इसके साथ इसलिए छोड़ा गया है कि ये हम ना, हमारे पास अब इसको 2 ब्रीडर हैं। एक वो लुखैफ है, वो आपको दिखाएंगे, एक ह्यूमन है। सही है। हम जो है ना वो बकरी से पसंद करवा लेते हैं। सही ये है। जब हीट पे आई थी, इसको ह्यूमन पसंद आ गया था, सही है। सही तो है। हमने फिर ह्यूमन को दे दी। सही है जी। तो अब ये ह्यूमन के अच्छा साथ रहेगी। आमिर भाई यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कब क्रॉस करवानी बकरी, कब नहीं करवानी? नहीं, मेरा ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं नहीं कभी इन चीज़ों में पड़ा, क्योंकि मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, प्रॉपर फार्मिंग के अंदर हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है कि हमारे इकट्ठे बच्चे हैं, जैसे आप ये देखें सारे इकट्ठे हैं। जी जी जी। ठीक सही है। लेकिन अगर कोई बकरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, सही है। और उसको प्रॉपर सेटअप में डालना है, जो बस सही है जी। उसको अगर प्रॉपर सेटअप में डालना है, तो वो फिर आपने क्या करना है कि उसको फिर आप किसी टाइम भी करवाएं, बच्चा आ जाएगा। फिर आप वो होता है ना, कुछ बकरियां लेट हो गई, कुछ किस तरह। अब आपका मेरा जो सारी बकरियां तकरीबन 10 से 15 बकरियां मार्च के लिए तैयार हो रही हैं, जिन्होंने अब डिलीवर कर दिया, ये भी मार्च में लगेंगी। सही है। इंशाल्लाह। सही है। इनको ये 3 महीने का गैप बड़ा है। सही है जी। ठीक है ना जी। सही है। और उधर जो पीछे से पट्ठे तैयार हो रही हैं, वो भी मार्च में लगेंगी। यानी कि डिलीवरी के बाद 3 महीने का गैप आपके हिसाब से इनफ है? इनफ है, जब दूध पिला रही है इनफ है। 2 महीने का भी इनफ है, जो हमारी डाइट है, हमने 2 महीने में भी रिजल्ट लिया है। सही है। ठीक है ना। एक हीट मिस करा के दूसरी हीट पे अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सही है माशाल्लाह। अब जानवर की सेहत भी देखनी है ना जी। अब ये एमन है, इसको मैं 1 महीने बाद भी लगवा दूं, इसको क्या होने लगा? सही बात है, अच्छे बॉडी स्कोर में खड़ी है। स्कोर में ठीक है। इसको ने दूध सुखाते सुखाते बच्चे को आप उसका हक दे दें, बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन के साथ, ये हो जाएगी क्रॉस। सही बात है। अच्छा, उस सेक्शन में भी बकरे ही हैं जी सारे? अच्छा, वो ब्रीडर का सेक्शन हो गया जी। ये हमारे हैं, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं जी, ये हैं 6 माह वाले बच्चे। सही है जी। और ये बड़ा है 2 दांत, ठीक है जी। अभी चोगा हो रहा है ये हमारा सबसे पहला बच्चा है, एक ही बच्चा है ये। सही है जी। ठीक है ना। ये बदर है, ये मिल्किंग ब्लड लाइन में था, ये फिर मेरा एक रख लिया, बाकी मेरे सारे बच्चे सेल हो गए हैं, जो आपने पहले कवर किए थे वो सारे सेल हो गए। सही है। उसमें से सिर्फ एक निशानी रखी है बस, मेल में से। अच्छा आमिर भाई, एक और क्वेश्चन है, इस ब्रीड का जो फार्मिंग मकसद है जी। वो सर जी मीट है, डेयरी है या फैंसी है? ये फैंसी तो है ही है, वो तो आपको पता ही है कि फैंसी में इसके साथ क्या मामला है। बिल्कुल। मीट पर्पस के लिए भी मैंने इसको अल हैवान वाले डॉक्टर हसन साहब को चेक कराया। ठीक है। उनका भी ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसमें बड़ा अबूर हासिल है। फिर इसको मैंने डॉक्टर वकार साहब जर्मनी वाले, जो स्टटगर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर प्रोफेसर है, उनसे चेक करवाया। मीट पर्पस में उन्होंने थम्स अप कहा इनको, क्योंकि ये इसकी जो हड्डी है ना जी, यहाँ से ये मीट पर्पस चेक होता है। सही है जी। ठीक है ना जी। ये इनकी और ग्रोथ चार्ट शेयर किया। सही है। ठीक है। ग्रोथ ऑलमोस्ट इनकी बोयर के साथ है। अच्छा, सही ठीक है ना जी। सही है। तो मीट में तो बेहतरीन है, फैंसी तो ये है ही है। ये मिल्क पे मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्क में मैं मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सही है। यानी कि मैं अगर कुछ फैंसी सेगमेंट बनाया है तो साथ मेरा मिल्क सेगमेंट तो लाजमी चल रहा है, इन्हीं में से ही सही है जी। निकल आते हैं, सिलेक्शन करनी पड़ती है। सही है। तो उसके बाद जी ये 3rd सेक्शन आ गया। पार्टीशन की आमिर भाई कितनी इंपॉर्टेंस है फार्मिंग में? पार्टीशन अब देखें ना जी, ये तो हमने वो सारे एक ही वजन के हैं, 30 से 35 किलो के। तो उनको खाना डालना आसान है। बिल्कुल। कि मुझे एवरेज पता है कि भाई वो 30-35 किलो की एवरेज है। सही है। तो ये तो अभी वो अजबा छोड़िए तो इधर आ गया, नहीं तो इसने ह्यूमन के साथ जाना था। सही है। ये 70 किलो का है, ह्यूमन तकरीबन 90 किलो का है। तो वो अब उसमें खाना डालने की आसानी के साथ साथ खाना कंज्यूम करने की भी आसानी ये है कि जब एक ही वजन के होंगे, लड़ भिगड़ के भी वो एक जैसा माल खा लेंगे। सही है। सही है। अगर वजन कम ज्यादा होगा तो जो कम वजन वाला है उसको कोई खाने ही नहीं देगा। सही है। तो वो ग्रोथ आपकी हर्ट हो जाएगी। खाना तो आपका अच्छा है। सही बात है। तो ये फिर उसमें पार्टीशन में सबसे मेन चीज है कि आपने डाइट दे रहे हैं, डाइट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सही है। अब हाथ में पकड़ के तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात है। डिस्ट्रीब्यूट आप ये करें कि वजन ऊपर तकरीबन मिलता जुलता वजन रख दें। सही है। वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही है। अगर वजन ऊंचा नीचे होगा तो एक हावी हो जाएगा। सही बात है, बेहतर ये हो गया। चीज है। तो ये अभी गबन एक हमारी रह गई है। सही है।
तो ये अब आप देखें कि हमारा एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सारे बच्चे आ गए। ये भी दिखाते हैं ज़रा। तो ये बच्चे हैं जी इधर अभी तक जो डिलीवर हो चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, इनमें से जो बच्चे हैं, जो मेल की बात की जाए, सभी बकरों के आपने लिए हैं कुछ ना कुछ? हाँ जी हाँ। ये सिर्फ ह्यूमन के लिए हैं या लुखैफ के? लुखैफ के दोनों के हैं माशाल्लाह जी। ये बच्चे हैं जी, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये असद है जो फ्रंट पे है, ये असद है। और असद ये है, इसके ये तकरीबन ये इसका तीसरा ब्लड है हमारे पास। यानी कि इसका इसकी माँ भी हमारी पहले नहीं थी। सही है माशाल्लाह जी। और ये आमिर भाई कितनी, इनकी एज कितनी है? ये जी 24 तारीख को पैदा हुआ है। 24 तारीख को माशाल्लाह जी। ये ले जी। और सर जी इनकी फीडिंग पे भी बात चले, उसमें मैं अलग से वीडियो करूंगा, ऐसे मिक्स हो ये जाएगी। अभी कल पैदा हुए, ये जो कल पैदा हुए माशाल्लाह। और ये लुखैफ के हैं सारे ही? हाँ ये लुखैफ के हैं माशाल्लाह। और इनमें से ह्यूमन के कौन कौन, उनमें से कौन से होंगे आमिर भाई? तो एक दो। ह्यूमन का वो बैठा हुआ है सही है। ब्लैक में, वो बरका किस्म से है। सही है ठीक है ना जी। और असल में ह्यूमन का ब्लड इनमें इस तरह से आ गया ना कि हमने ह्यूमन की बकरियों से लुखैफ को क्रॉस करवाया। तो माँ के जरिए ह्यूमन का ब्लड तो आ सही गया। है, सही आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक। चले माशाल्लाह जी। तो अभी तक 2 4 6 7 बच्चे आ चुके हैं जी जी। और एक बकरी और प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। तकरीबन ये हमारा 10 के राउंड हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो ये हमारा छोटा सा बैच था। अब अगला बैच हमारा जो है ना मार्च वाला जी, वो बड़ा बैच है। उसमें तकरीबन कितनी फीमेल्स लगेंगी क्रॉसिंग पे? उसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन 15 का बैच बनेगा वो। चले माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये 15 से देखें। भी शायद ऊपर चला जाए, 20 से सही चला जाए। सही है जी। अभी ये 6 माह की हैं और ये है तकरीबन 10 माह की। इधर 10 माह वाली है। तैयार हो रहा है। ये 6 माह वाली भी इन्हीं के साथ क्रॉस हो जाएंगी? 6 माह वाली वेट देखेंगे। हाँ हाँ सही है, 20 क्रॉस कर गई हैं। सही है। ये तो कंफर्म तैयार हो जाएंगी ना, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये भी मंगल खान ब्लड लाइन में से है। ये मेरी सबसे मेरी फेवरेट पार्ट है। अब इसकी आप हेल्थ देखो माशाल्लाह। ये हेल्थ होती है। और ये 8 महीने की के 10 की कह रहे हैं? तकरीबन 10 के राउंड। तकरीबन 10 के राउंड अबाउट है जी ठीक है। माशाल्लाह। अब ये 45 पे चली गई है, 40-45 पे। अभी और मार्च में ही तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, सही है जी। और ये असल में ये चीज़ होती है, सही है। ये डिपॉजिट होता है और पेड़ एक जैसा। सही है, ये जानवर ज्यादा भी मोटा नहीं करना, ज्यादा पतला भी नहीं करना। सही है। तैयारी इसकी ये। सही है जी। ठीक है, ये भी तैयार है। इसके बाद ये भी मंगल खान ब्लड लाइन में से है। ये ह्यूमन का खून है, वो भी सारा ह्यूमन का। सही है, ये भी ह्यूमन का खून है। सही है जी। तो ये इंशाल्लाह जब 45 kg प्लस पे जाएंगे तो आपने क्रॉस ये करवा मार्च देना में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सही है, ठीक है ना। चले माशाल्लाह जी। तो इस सेक्शन में भी सारी पट्ठे का लें। ये पट्ठे जो मार्च के लिए इंशाल्लाह तैयारी में, जिन्होंने ताज़ा डिलीवर कर दिया वो भी इधर है, वो भी मार्च में लग जाएंगे। सही है जी। और ये लूसन पड़ा हुआ है। सही है। आमिर भाई ये लूसन अपना तैयार कर रहे हैं? हाँ, ये लूसन लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, सही एक भाई से लिया था। सही है। अपना मैंने लगा लिया। ऑस्ट्रेलिया का बीज है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है, अमेरिकन बीज। सही है। S&W का। सही है जी। वो मैंने लगाया अब यहाँ पे। सही है जी। उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। तो ये पट्ठों का सेगमेंट आ गया और जो अब आगे तैयारी मार्च में आनी। जी जी। ठीक है। चलें। ये अब लुखैफ है, इसको ये दी हुई है, 2 ठहर गई हैं, बल्कि तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह ठहर गई। माशाल्लाह। अब ये लुखैफ 7 सिर्फ इनको चेक कर रहा है। सही, यानी कि 1-1.5 महीने की ये हैं। सही है जी। ये मार्च में हमें इंशाल्लाह बच्चे दे देंगी। ये फिर मार्च में करके तो ये फिर अगले सीजन में चली जाएंगी। ठीक है। सही है जी माशाल्लाह। ये भी ये अब ये मंगल खान वाली बच्ची जो थी छोटी कस्बा, सही है। ये अब वो है, इसका ये अब तीसरी प्रेगनेंसी है। सही है जी। तो इसकी ये लुकाफ से मेट हुई है? हाँ, ये लुखैफ से मेट। लुखैफ से। इसने पहले जो बच्चे दिए वो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो ये हमारा सेटअप है। चलें। तो ये था जी फार्म विज़िट की जस्ट एक वीडियो। इसमें कोशिश की गई है कि जो बेसिक्स काम हो रहा है इधर वो शेयर किया जाए और कुछ जो कह लें कि ग्रोथ हो रही है वो शेयर की गई है। कुछ बच्चों की जो यहाँ आ रही है पर केजी कितने वेट में आ रहे हैं, क्या खुराक दी जा रही है। तो होप सो इन्फॉर्मेटिव थी, आपको पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियोस पे इंशाल्लाह वो स्पेसिफिक किस्म की बनाते हैं, मज़ा आएगा जी इंशाल्लाह।